सीजफायर की चर्चाओं के बीच ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों की मदद से इराक में अमेरिका के लिए मुसीबत बन गया है। अब हालात ये बन गए हैं कि अमेरिका को बगदाद में रहने वाले अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने के लिए कह दिया है। और यही नहीं, अमेरिकी दूतावास के सभी नागरिकों को इराक छोड़ने की अपील की है। उन्हें चेतावनी दी गई है कि अगले 24 से 48 घंटों के अंदर बगदाद में कई बड़े हमले हो सकते हैं। उनके निशाने पर अमेरिकी दूतावास भी होगा। इराक में अमेरिका को ईरान के प्रॉक्सी संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस और अन्य शिया मिलिशिया ग्रुप से खतरा है। ये संगठन लगातार अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। खासतौर से बगदाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास को कई बार निशाना बनाया जा चुका है। कल ही इरबिल की तस्वीर, जहां इरबिल में अमेरिकी दूतावास पर एक ड्रोन अटैक किया गया। इस हमले में एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर की मौत हो गई। इरबिल में अमेरिका का एक सैन्य बेस भी है और इस पर भी कुछ दिन पहले ड्रोन अटैक किया गया था। मिडिल ईस्ट के अन्य देशों में ईरान अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है, लेकिन इराक में उसने अपने प्रॉक्सी संगठनों को यह काम सौंप दिया है। 28 फरवरी के बाद से ईरान में अमेरिकी सैनिकों पर 9 हमले किए जा चुके हैं। ज्यादातर हमले स्थानीय मिलिशिया ही अब वहां पर कर रहा है। इजराइल ने ईरान को एक और बड़ा झटका देते हुए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की खुफिया सेल के प्रमुख मेजर जनरल माजिद खादेमी को ढेर कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री कात्स ने बताया कि इजराइल की सेना ने बीती रात तेहरान में एक गुप्त ऑपरेशन के दौरान खादेमी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ईरान के नेता अब डर के साए में जी रहे हैं। इजराइल उन्हें एक एक करके ढूंढ निकालेगा और उनका खात्मा जारी रहेगा। कौन है ये माजिद खादेमी? माजिद खादेमी ने जनरल मोहम्मद काज़मी की जगह ली थी, जिन्हें इजराइल ने पिछले साल जून में हुए 12 दिन की जंग के दौरान मार गिराया था। आईआरजीसी का खुफिया संगठन ईरान के भीतर बहुत ताकतवर है और सीधे देश के सुप्रीम लीडर को सपोर्ट करता है। खुफिया प्रमुख की हत्या के साथ साथ इजराइल ने ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने का भी दावा किया है। कात्स के अनुसार इजराइल ने ईरान के स्टील, ईरान के पेट्रोकेमिकल उद्योग सबको भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि आखिर ईरान किस तरह से अपने लोगों को बचाता है। ईरान लगातार कोशिशें कर रहा है कि वो अपने लोगों को बचाए, लेकिन जब कोई मारा जाता है तो वो मोज़ेक थ्योरी पर चलते हैं। अलग अलग लोग, प्लान ए, प्लान बी, सी, डी, ई सब उनका तैयार रहता है। लेकिन अमेरिका का ये मानना है, इजराइल का ये मानना है कि वो एक एक करके टॉप लीडरशिप को तो मार ही रहे हैं, लेकिन जो लोग उनकी जगह ले रहे हैं उनको भी मार रहे हैं, ताकि धीरे धीरे जो उन जगहों पर पहुंचे वो लोग कमजोर हों, उनके पास अनुभव की कमी हो।